बीजेपी के समर्थन से ये सत्ता में बैठे थे और उस समय लालू जी की मान ले कोई भी आदमी कोई कहता है कि आज ये उनका जंगल राज था या ये था, कहने का तो कोई भी कुछ कर सकता है। छात्र आंदोलन से लेके और सुशील मोदी से लेके नीतीश कुमार जी सब लालू जी के साथ रहे। खबर जो है सो बनाया जाता है, अच्छा खबर चलाया जाता है। कितना लोग न्यूज चैनल छोड़ना देखना छोड़े हुए। अभी बिहार में इंडस्ट्री कहाँ लगा। नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं। बिहार में 2020 चुनावी साल है और इस चुनावी साल में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से नेता सामने आ रहे हैं और अपने क्षेत्र के विकास में वो काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से पुराने नेता है अजय सिंह है, ये भी अपने क्षेत्र में अब सक्रिय हो गए हैं। इन्होंने फेसबुक पेज बनाया है, लोगों के बीच में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों के समस्याओं के बारे में सुन रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इनसे बातचीत करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में ये विधायकी का चुनाव तो नहीं लड़ने वाले हैं। सर, आप अभी राजनीति में पहले से सक्रिय थे, लेकिन अभी आपकी सक्रियता ज़्यादा दिख रही है और अपने फेसबुक पेज बना करके डिजिटल माध्यम से लोगों से कनेक्ट करने का एक कार्यक्रम शुरू किया है। क्या इसके पीछे चुनाव लड़ने का मकसद तो नहीं है 2020 विधानसभा? देखिए, जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, एक कार्यकर्ता के हैसियत से मैं पूरे जिला में कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं होगा जो लखीसराय और सुरजरहा में बहुत कम लोग होंगे जो हर दरवाजे पर, चाहे 95 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में सुरजरहा विधानसभा 3 महीने का समय था, काफ़ी मौका था। पूरे क्षेत्र में हर घर जाने का मौका मिल गया था और हम डेली चलते रहे, हर घर में दस्तक दिए और वोट मांगने का प्रयास किए। जहाँ तक राजनीतिक जीवन में है तो ये बात अवश्य है कि कोई भी आदमी राजनीति में है, चाहे कोई दल बनाए या कोई दल है, तो वो सरकार में या सरकार बनाने के लिए रहती है, या कोई भी क्षेत्र में लोग राजनीति करते हैं तो विधायक और लोकसभा में जाने के लिए कोई भी आदमी ये कोई ये नहीं है कि हम यदि पुराने हैं तो ये हर आदमी कोशिश करता है, चाहे किसी दल का वर्कर हो, कि विधायक हो, कोई संगठन का काम को किसी को मन लगता है। तो हम काफ़ी दिन तक संगठन में भी रहे, जिलाध्यक्ष रहे काफ़ी दिन तक, और जिलाध्यक्ष में भी मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। मतलब 98 में भी, और जब 14 महीना में लोकसभा का चुनाव हुआ 2000 में भी कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी हमारे लोकसभा में जो महागठबंधन, उस समय महागठबंधन न था, उस समय यूपीए था। उस महागठबंधन तो बाद में बनी, उसमें यूपीए में यूपीए 1, यूपीए 2 उसमें नाम था, और उसमें एमपी हमारे बराबर जीतते रहे। और वो क्षेत्र का बनावट भौगोलिक बहुत ही अच्छा है। सुरजरहा का थोड़ा ये है, टफ है, लेकिन लखीसराय बड़हिया विधानसभा का जो ये है भौगोलिक है, वो काफ़ी बनावट बहुत अच्छा है। और मेरा जन्म लखीसराय का ही है और शुरू से बचपन में लखीसराय पले बढ़े, और स्वाभाविक है जब राजनीतिक जीवन में आए हैं तो राजनीति तो करना ही है और कोशिश बराबर किए हैं। सर, महागठबंधन से आपकी नज़दीकियाँ शुरू से रही है। एक तरफ नीतीश कुमार या एनडीए कहती है कि महागठबंधन में या फिर जब राजद की सरकार बिहार में रही तो यहाँ पे अराजकता थी, यहाँ पे जंगल राज थी, और आप उसी पार्टी के साथ में हैं। ऐसा है, ये कौन लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये हम नहीं जानते हैं। हम तो जो इतिहास है, जो पुराना बात है, पब्लिक सब को बहुत याददाश्त थोड़ा कराना पड़ता है राजनीतिक व्यक्ति को। जहाँ तक हमें याद है कि भारत जो अभी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं 77 में एमपी हुआ करते थे, और ये मुख्यमंत्री बने 90 में बने। और हमको लगता है कि उस समय इनके मुकाबले जो मुख्यमंत्री का ब्रजकिशोर हॉल में चुनाव हुआ था, ब्रजकिशोर हॉल में चुनाव हुआ था, तो ये बहुमत से जीते थे। और उस समय जो है हमें जहाँ तक याद है कि जब सरकार में थे तो उस समय ये लोग बीजेपी के समर्थन से ही सत्ता में आए थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए थे।
राष्ट्रीय जनता दल को 124 सीट आई थी, 122 और 122 सीट आई थी, और बीजेपी को 39 सीट आई थी, और कांग्रेस को जहाँ तक ख्याल है हमें 90 के बीच में सीट आई थी। तो कांग्रेस विपक्ष में बैठी थी, है ना, और बीजेपी के समर्थन से ये सत्ता में बैठे थे। और उस समय लालू जी की मान ले कोई भी आदमी कोई कहता है कि आज ये उनका जंगल राज था या ये था, कहने का तो कोई भी कुछ कह सकता है, कहने का आज़ादी है सबको लोकतंत्र में। लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं कि छात्र आंदोलन से लेकर सुशील मोदी से लेकर नीतीश कुमार जी सब लालू जी के साथ रहे। जहाँ तक जनता दल बनी थी उस समय, जनता दल में काफ़ी दिन जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उस समय साथ थे, और उस समय एमपी का चुनाव भी लड़े और भारत सरकार में मंत्री बने, कृषि राज्य मंत्री बने। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और आज मीडिया ये सब तो अपना प्रोपेगेंडा है, अपने पार्टी को अपने अति को सब अच्छा कहता है, दूसरे को अति दिखाने के लिए कोई जंगल राज बोले या कुछ ही बोले, उसी नाम पर लोग वोट किए और कुछ कई लोग का फेवर हुआ, कई लोग का सपोर्ट हुआ, जिस कारण से ये हम राष्ट्रीय जनता दल थोड़ा यहाँ पर ये हुई। आज भी तो विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें 86 मुख्य विपक्षी नहीं, सबसे बड़ी दल, अब 2 दल हो गए, अब 7 हो जाए। आज भी यदि ये यूपीए मान लीजिए महागठबंधन में मान लीजिए कांग्रेस और ये 106 विधायक हैं, 106 विधायक हैं, और उनका 126 है जो निर्दलीय या कई लोग के दल का मिला के, कई लोगों को ज्वाइन करा के, या कई लोग का समय, ये सब तो चलते रहता है राजनीति में। कभी ऐसा भी वक्त आता था, कई लोग जो है सो उस तरह से लोग नहीं आते थे कई लोग। सर एक सवाल होगा कि आप जिस पार्टी के शुरू से साथ में हैं या रह रहे हैं, आप आरजेडी का नाम ले रहे हैं, तो इस पार्टी में आप जिस बिरादरी से आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि वो उस जाति को आरजेडी शुरू से डोमिनेट किया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भूरा बाल साफ करो, उस तरह की उन्होंने बात कही थी। ये खबरें चल रही हैं, ये सब खबर जो है सो बनाया जाता है। अच्छा, खबर चलाया जाता है। अच्छा, खबर चलाना और बनाना और उसको लाना मीडिया में, तो आप जो खबर चाहेंगे, विज्ञापन जो सरकार देती है, जो अपना वो चलाते हैं। अब जो ऊपर में लोग जो मजबूत रहते हैं, मीडिया हाउस क्या है आजकल? मीडिया हाउस तो खबर बनवा के चलवाना तो आजकल तो सब जनता जानती है कि कौन चैनल पर क्या चल रहा है, कौन प्रो सरकार है, कौन प्रो ये है। ये सब तो अपना चलते रहेगा। ये सब तो सब दिन आज कोई नया चलते आया है, चलते रहेगा। अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो पब्लिक भी सब समझती है। आप देखिए तो टीआरपी कितना हो गया, कितना लोग न्यूज़ चैनल देखना छोड़े हुए हैं। अभी खास करके अभी के वक्त में एक ही न्यूज़ को लोग कितना न्यूज़ देख कहाँ अभी कोई चैनल आ रहा है, कह रहा है कि मेरा इतना लोग देख रहा है। सब लोग न्यूज़ छोड़ दिए, बहुत लोग न्यूज़ पर नहीं देखे। यदि गलत न्यूज़ पब्लिक के बीच में जाएगी, एक ही चीज़ जाएगी, तो कहाँ से पब्लिक उससे दूर भागेगी। सर मेरा ये सवाल है कि आप अगर उस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो आपके मुख्य मुद्दे कौन से होंगे, चुनावी एजेंडे कौन से होंगे, किन बातों पर आप चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच में अपनी बातों को रखेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर? यदि पार्टी टिकट दी तो हम चुनाव लड़े तो क्या क्या किए हैं हम इलाके में। हम शुरू से एक सिपाही रहे हैं, वर्कर रहे हैं, कांग्रेस के वर्कर रहे हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी में हमको आश्वासन मिला है कि आप तैयारी कीजिए, तो हम उनसे आपसे अपना तैयारी कर रहे हैं। अब जब टिकट मिलेगी, जब बात बनेगी, तो मुद्दा तो कई है। अब मुद्दा तो आज तक मुद्दा कभी समाप्त होने वाला है, मुद्दा तो कभी समाप्त होगा नहीं। मुद्दा ये है कि अब मान लीजिए बढ़िया का चाल योजना, तो भारत सरकार 15 साल नीतीश जी रहे, भारत सरकार में कृषि मंत्री रहे, टाल के को अच्छे रूप में जानते हैं सरकार के रूप में। टाल इलाका में उस समय कृषि मंत्री थे, लेकिन आज तक टाल इलाका में कुछ हुआ नहीं। आज तक टाल इलाका में जो होना चाहिए 2 फसल, एक ही फसल होता है टाल इलाके में। कुछ इलाके में मान लीजिए कुछ बोरिंग भी हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, पटवन का रहता, तो 2 फसल कम से कम वहाँ होता, तो बहुत बड़ा इलाका। और टाल का ऐसा मिट्टी है, यदि आप जाइएगा वहाँ पर तो वहाँ हर चना हो, चाहे मसूर हो, चाहे
आम का ही गाछ क्यों न हो, तो वहाँ का आम मीठा रहेगा, जल्दी आम सड़ेगा नहीं। अच्छा। समझे ना। तो टाल में गेहूँ का होता है फसल, जो गेहूँ होता है वो भी बड़ा दाना होता है। तो लोग जानेंगे तब न। सब लोग पता नहीं कहाँ से ये घुरा हुआ है। हम लोग कांग्रेस के रीजन में एक कैंप लगवाए थे बीरूपुर गांव में, और वो टाल का मतलब पूछा के या भागलपुर यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर विभाग के, तो पहले दलहन केंद्र था, वहाँ मुफ्त में दलहन बीज मिलता था, वो केंद्र को हटा दिया गया। तो पता नहीं मतलब क्या कर रहे हैं लोग, हमको आइडिया नहीं है। लेकिन हम लोग कृष्णा साय के वक्त में दलहन केंद्र था, वहाँ बीज मुफ्त में ताल प्राधिकरण अधिक बना था, वो भी फाइल कहाँ बंद हो गया। दियारा प्राधिकरण अलग था, ताल प्राधिकरण अलग था। एक भारत सरकार में इसका प्राधिकरण बना था, और उसमें मीटिंग में होती थी, और ये लोग जाते थे। काफ़ी लोग कुछ उस पर कुछ काम हुआ था, सफाई का या कुछ काम हुआ था, लेकिन सब फाइल वैसे लोग को इंटरेस्ट नहीं है किन्हीं को। विकास का मतलब आज 15 साल से है। यहीं पे सर एक सवाल होगा कि विकास की आप बात करें, नीतीश कुमार के जो वहाँ पे पार्टी से जो भी विधायक हैं वो भी बार बार बोलते हैं विकास का काम कर रहे हैं, वो श्रम संसाधन में मंत्री हैं। सरकार कहती है रोजगार देने की बात, 50 लाख प्रवासियों को रोजगार देने की बात, उसका क्या हाल है वहाँ पे? ऐसा है, 15 साल में कितना लोग, यदि 20 लाख 25 लाख जो डाटा इस पर आया है श्रम विभाग में या बिहार सरकार या आपदा विभाग में, जो पैसा दिया गया, अनुदान में जो पैसा दिया गया है, तो वो तो डाटा अभी तक तो डाटा था नहीं, अब डाटा आया है। अभी तक 15 साल में कितना इंडस्ट्री लगा है बिहार में, और 5 साल में कितना लग जाएगा, है ना। इंडस्ट्री विभाग के जमीन पर तो मॉल बनवा दिए, तो इंडस्ट्री का सोचना तो ये है ना। इंडस्ट्री का जो आज तक जो है इंडस्ट्री पर फोकस कहाँ हुआ। इतना मेला लगा, इतना भारत सरकार तो बाहर से कोई इंडस्ट्री आई नहीं, एक भी इंडस्ट्री तो बताइए ना। जो भी है पीटीए पब्लिक पार्टनरशिप स्कीम में है, चाहे बरौनी फर्टिलाइजर हो चाहे जो हो, कौन सा काम हुआ है बताएं जरा सा भी। बिहार में इंडस्ट्री कहाँ लगा है और कितना इंडस्ट्री बंद है, समझे ना। तो इंडस्ट्री हम लोग मान लीजिए थोड़ा बहुत व्यवसाय करते हैं या व्यवसाय फैमिली से आते हैं, तो वहाँ तो कुछ लोग को रोजगार देते हैं, बाकी कहाँ पर है, कहाँ 15 साल में क्या कर देंगे। 15 साल में क्यों नहीं किए, कितना आदमी को यहाँ इंडस्ट्री खुलवाए। यदि इंडस्ट्री खुलता है तो कुछ को आशा होता है कि इंडस्ट्री खुलने वाला है। आज आप मत बोलिए, ये पिछले चुनाव में बोले थे जल नल जल बोले थे। आप एक बात बताइए कि बोरिंग का लेयर का पता है डिपार्टमेंट को कि कितना बोरिंग से लेयर था, और अब तो लेयर बारिश हुआ तो लेयर आ जाएगा। जल नल कुल चापाकल बंद हो गया, चापाकल लगना बंद हो गया, अब गांव में लोग प्यासे मर रहा है। मरे ना, मतलब प्यासे मरने मतलब एक मुहावरा है, मेरा कहने का मतलब तकलीफ में है लोग। अच्छा एक बताइए, आपके घर में गांव में नल लग गया और लेयर भाग गया, उस समय आप क्या किया, और चापाकल लगने की स्कीम बंद हो गई, तो क्या होगा। परेशानी होगी लोगों को, परेशानी होगी ना। बिल्कुल। इस प्रैक्टिकल बात बताइए। मान लीजिए सरकार में बैठे लोग, आपको यदि मान लीजिए सोलर से या कहीं बोरिंग, ऐसा बोरिंग हो, बोरिंग मान लीजिए लोकल स्तर पर करा रहे हैं। एक मतलब हम लोग जहाँ तक समझते हैं, हम लोग कांग्रेस सीजन में 7-8 बोरिंग बहुत बड़ा बोरिंग कराए थे। वो सप्लाई जब तक उस नल में बाहर से जो जहाँ ना सूखे और उसका अल्टरनेट व्यवस्था नहीं होगा उस पंचायत में, उस गांव में, कि पहले भल्ब लगता था तो भल्ब लगा के इधर का ना उधर ट्रांसफ़र कर दिया पानी, या पानी कम आ रहा है तो 2-2 घंटा के लिए देंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो जल नल योजना ये कोई खराब नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि वो यदि पंचायत में आपके गाँव में इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ उसका, वो जब तक आप देखिए कहीं भी कोई भी सिस्टम में ये बात होता है, मान लीजिए हमारा फीडर बिजली का ही फेल हो गया तो दूसरे फीडर से ग्रिड से लाइन आ जाता है। जब तक पाइपलाइन को कहीं से और उसको नहीं ये भरेंगे तो सिर्फ वहाँ योजना, सिर्फ ये जुमलाबाजी करने से क्या फ़ायदा है। यदि मान लीजिए आपको यदि गर्मी के दिन में लेयर नहीं मिला, बोरिंग सूख गया तो दिक्कत होगी, और चापाकल सिस्टम है नहीं। अब लोग अब दूसरे घर में जो चापाकल है, बोरिंग है, जिसके घर में डीप बोरिंग है, वहाँ से लोग पानी ढो के अपना घर में पहुँचा रहे हैं। जो योजना है
योजना भारत सरकार से जो भी बनाते हैं अधिकारी लोग, वो कोई खराब नहीं है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट ढंग से यदि आप पंचायत लेवल पर यदि उसको पाइपलाइन सिस्टम नहीं करेंगे तब तक तो ये बस जुमलाबाजी है। आपको गर्मी में पानी नहीं, जब ज़रूरत है तो पानी नहीं मिलेगा, जब पानी है तो रोड पर बहेगा। बात समझ ये परेशानी है। स्थानीय स्तर पर इस बात को लोग नहीं समझ पाते। इस बार कई गांव में हम गए तो बोला जल नल क्या है, लेयर है ही नहीं, तो वो जल नल काम क्या किया। और कई जगह तो जल नल नहीं हो रहा है, सिर्फ आधार कार्ड सबमिट हो रहा है रिकॉर्ड में कि हमारा काम आपका हो गया। आधार कार्ड उससे ले लिया गया है। और कई जगह इसी काम है, जांच कर लेना, जांच कर लेंगे गाँव पर कि कितना घर में जल नल लग गया है, कितना दलित के घर में जल नल लग गया है, उस शहरी में कितना लग गया है, कितना जगह यदि है तो हमको दिखा दें, हम भी दिखा देंगे।